नवलगढ़ कस्बे में 25 तारीख की रात को यानी 26 तारीख को एक किराना की दुकान में, जो दुकानदार का नाम महेश सैनी है, उसकी दुकान में आग लगने की एक वारदात हो गई थी। तो वारदात होने के बाद में उसको जनरली सब ने एक सिंपल आगजनी, सिंपल मतलब किसी दुर्घटनावश आग लगने की वारदात समझा गया था। परंतु उसमें 2 दिन बाद में दुकानदार ने हमारे को बताया कि उसको कोई विदेशी नंबरों से एक कॉल आया था। तो उस कॉल में उसको 5 लाख रुपए की डिमांड करने और 5 लाख रुपए नहीं देने पर 5 लाख रुपए नहीं देने पर दुकान जलाने की धमकी मिली थी। तो दुकानदार ने उस रिकॉर्डिंग को भी वायरल कर दिया था और सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी ट्रेंड कर रही थी। और उसके बाद में एक चैलेंज के तौर पे हमने इस वारदात को लिया। एसपी साहब ने, एडिशनल साहब ने, आई साहब ने, सब ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और टीम का गठन करके हम लोगों ने फिर तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे। एक्चुअल क्या है कि मेरे को जब ये दिया गया था, जब क्लिप जब मेरे को सबूत सौंपे गए थे 11:30 बजे लगभग सौंपे गए थे, तकरीबन 4:30 बजे हमने इसको तकरीबन 5 घंटे में ही हमने इस वारदात को ट्रेस आउट कर लिया था और चिन्हित कर लिया था कि एक अंकित शर्मा निवासी ताजसर इसका मुख्य कल्प्रिट है। चिन्हित हमने कर लिया था, परंतु चूंकि पहले जो वो रिकॉर्डिंग वायरल होने के कारण से ये कहीं पे भाग गया था, तो उस अंकित शर्मा को हमने तलाश कर लिया है और आज हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस वारदात का खुलासा हो गया है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ये जानकारी में देना चाहता हूँ कि इस वारदात में 2 व्यक्ति शामिल थे, जैसा कि अब पूछताछ से मुझे खुलासा हुआ है। जी, सबसे पहले अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विदेशी कॉल से शुरू करते हैं। विदेशी कॉल जो आया था वो इसके एक साथी ने, कृष्ण शेखावत निवासी गोलियाना, पुलिस थाना उदयपुर वाटी, हाँ, जो कि शायद बारवा वाली जो वारदात हुई है उसमें भी फरार चल रहा है। कृष्ण शेखावत है, हाँ। तो वो रात को आता है इसके पास में, रात को आता है और आने के बाद में इसको आवाज़ लगाता है। ये लड़का बेकरी पे सोया हुआ था, अपना जो मुख्य मुलजिम अंकित बेकरी पे सोया था। इसको उठाता है, उठा के इसको साथ में लेके जाता है कि मनीष नाम का एक लड़का है जो कि बारवा वाली वारदात से फरार है, उसको कोई अर्जेंट काम से मुझसे मिलना है। तो ये जो मिलने वाली जो उसने बात कही, तो उसने कहा कि तेरी मोटरसाइकिल दे दे। तो अंकित ने मोटरसाइकिल देने से मना कर दी। मोटरसाइकिल तो मैं नहीं दूंगा, ये किसी दूसरे की मोटरसाइकिल है और मैं आपके साथ में चल सकता हूँ। तो साथ में गया। साथ में जाने के बाद में उसको दुकान, वो जो बावड़ी गेट है वहाँ, जैसा सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आ रहा है कि बावड़ी गेट पे अंकित तो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था और ये जो कंसा है जो पीछे बैठा था, इसने कहा तू मेरे को उतार के चला जा और 5 मिनट बाद में मैं अपने आप तेरे पास आ जाऊँगा। तो इसने कहा कि मैं साथ ही चलता हूँ। तो उसने ये कहा कि भाई जो मनीष है फरार चल रहा हो, तेरे सामने मेरे से नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे को अकेला छोड़ दे। अब इस 5 मिनट का जो गैप था, इसमें जो कृष्ण शेखावत है, इसने दुकान में आग लगाने की वारदात की, ऐसा अभी जो मैंने गिरफ्तार किया मुलजिम अंकित का बताना है। हालांकि ये बता तो रहा है, इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हो रही है कि इसने उसको उतारा था और कुछ समय बाद में वापस उसको लेके चला गया था। तो किसी हद तक हम अभी तक इस बात को सही मान सकते हैं। पूरी पुष्टि तो सबसे लास्ट में होगी जब वो दूसरा मुलजिम अरेस्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गई आग लगने की वारदात की बात। अब इससे पहले जब अपन चलते हैं कॉल पे, कॉल के अंदर क्या था कि ये 4-5 दिन पहले उससे मिला था, क्या नाम है इसका, कृष्ण और अंकित की आपस में मुलाकात हुई थी। तो कृष्ण ने, हाँ 4-5 दिन पहले, तो कृष्ण ने अंकित को ये कहा कि भाई मेरी तो आवाज़ थोड़ी पतली है और ये जो दुकानदार है महेश सैनी, इससे मैं 5 लाख रुपए मांगता हूँ और मैंने इससे मांगे हैं, ये मेरे को मना कर रहा है। अब तेरी थोड़ी भारी आवाज़ है और तू इसको फ़ोन से धमकी दे दे। तो अंकित को उसने मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया जिससे कि विदेशी नंबर शो होते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा के अंकित से कॉल करवाया। अंकित ने स्वीकार भी किया है कि उसने अपने मोबाइल से उसको कॉल किया है और जैसा कि वॉइस सैंपल में भी है कि आवाज़ उसमें अंकित की है और सब लोग उसको जानने पहचान भी रहे हैं।
तो अंकित ने धमकी वाला कॉल किया अंकित ने। उसके बाद में दुकानदार ने उसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो उसने कॉल अपना रख दिया। उसके बाद में उसने कहा ये तो पैसे नहीं दे रहा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तूने तेरा काम कर दिया। फिर अंकित ने उसको ये भी कहा बताया कि भाई कल को भाई मेरा नाम आ जाएगा, तो उसने कहा कि तेरा कोई नाम नहीं है, कि इसकी पूरी की गारंटी मेरी है, कहीं पुलिस में जाना पड़ेगा तो मैं जाके गिरफ्तार हो जाऊंगा, जैसा कि अंकित ने हमारे को पूछताछ में बताया। तो ऐसे करके कॉल करने वाली एक अलग चीज़ है, इसमें अंकित ने कॉल किया, और आग लगाने वाली अलग है। अभी तक के अनुसंधान के अंदर आग कृष्ण उर्फ कंसा शेखावत ने जाके लगाई है। अंकित बता रहा है कि मैं केवल ड्राइव करके उसको वो लेके गया था बावड़ी गेट, और उसके बाद में हम हमारी दुकान पे आ गए थे, और वापस दुकान पे आके मैं तो मेरी दुकान पे जाके वापस सो गया था, और वो जो दूसरा व्यक्ति था कंसा, वो वापस अपने घर पे फंवारे बदलने का नाम लेके वहाँ से वापस निकल गया। अब हमने इस घटना की पुष्टि भी की, जिसकी मोटरसाइकिल थी, एक बड़वासी का दूत है लड़का, उसका नाम पंकज दूत है, पंकज दूत एक लड़का है। तो वो क्या है, उस दिन बेकरी की दुकान पे सोया हुआ था इस अंकित के साथ में, जिसकी मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी थी, जिसकी मोटरसाइकिल लेके गए थे, तो वो सोया हुआ था। तो वो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि रात को एक लड़का आया था और अंकित और वो साथ में गए थे, और बाद में उन्होंने बाइक की चाबी में ला के रख दी, तो सुबह मैं मेरे घर चला गया था। अब उसके आने का क्या कारण रहा बेकरी पे, वो आया था बेकरी पे अंकित के लिए खाना लेके, मित्र जनरली खाना लेके आया था कि भूखा नहीं से। अंकित की दुकान पे पंकज दूत है, वो किस लिए आया था, मैं इस बात का उत्तर दे रहा हूँ। पंकज दूत उसको खाना लेके आया था मित्र, तो बेकरी पे लाया था और खाना खा के सो गए थे, तो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी नीचे, उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस वारदात में हो गया। पंकज दूत को भी हमने अभी पुलिस थाने पे तलब कर लिया है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। यदि उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई जाएगी, अभी तक तो प्रारंभिक पूछताछ के फैक्ट से भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे, और यदि भूमिका नहीं पाई जाएगी तो उसको हम रुखसत करेंगे। इसके अलावा आप बताओ कुछ। महेश सैनी को टारगेट करने के पीछे कोई चीज आएगा जानकारी? अभी देखिए ये महेश सैनी को कृष्ण ने क्यों टारगेट किया था, ये चीज अब हम या तो बुला के महेश सैनी से क्लियर करेंगे क्या वो कृष्ण को जानता है, या फिर कृष्ण जब गिरफ्तार होगा तो गिरफ्तार होने के बाद में इस बात का हम खुलासा कर पाएंगे। अंकित को हमने जो जानकारी मांगी है अंकित से, और अंकित से अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें उसको ये बात का नॉलेज नहीं है, इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये किस कारण से उसने उसकी दुकान में आग लगाई। अंकित और महेश, हाँ, अंकित और महेश की जानकारी के लिए भी मैं अनुसंधान किया, तो इसमें यह बात जानकारी में आई है कि मनीष नाम का जो लड़का है जो कि बारवा की वारदात से फरार चल रहा है, उसको कोई पता नहीं कोई सामान पहुंचाने के लिए इसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, और उससे ही इनकी जानकारी प्रारंभ हुई थी 15 दिन पहले, तकरीबन 15 दिन पहले। सामान किराना का सामान, हाँ, जो राज मेगा मार्ट इन्होंने कर रखा है, नहीं कहीं कोई होटल पे जाकर कोई सामान रख के आ जाना, तो उस हिसाब से इसने कहा था। किसी प्रकार की प्री प्लानिंग है या अचानक की गई? देखिए ऐसा है, कंक्लूड तो घटना को देखो, पूरा बाइंड अप तो हम जब भी करेंगे जब दोनों मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे। कारण कि क्या है कि अनुसंधान में पूछताछ का बड़ा महत्व होता है। अभियुक्त है, पूछताछ में गलत भी बता सकते हैं, परंतु हम तो प्रारंभिक जानकारी के तौर पे आपको बता रहे हैं, लेकिन वेरीफाइड चीज तो जब वारदात कंप्लीट हो जाएगी और कोर्ट के सामने जब हम चालान पेश करेंगे तब असली कहानी उसमें पेश की जाएगी। तो अभी तक की तो कहानी मैं आपको उतनी बता रहा हूँ जितनी अभी तक सामने आई है। अंकित शर्मा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? अंकित शर्मा की गिरफ्तारी हमने नाकाबंदी के दौरान की है, टेक्निकली हमने इसको ट्रेस कर लिया था, तो ये जयपुर की तरफ जा रहा था। इस प्रकरण के आईओसी रणजीत सिंह जी हैं, तो उन्होंने इसको अरेस्ट किया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इसमें मैंने किया था, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पूरा ट्रेसिंग मैंने किया इसका। घटना के बाद में ये आपस में कनेक्शन में रहे या नहीं रहे? मतलब कौन ये आपस में कृष्ण और अंकित घटना के बाद में कनेक्शन में थे, परंतु जो कृष्ण पहले से ही शायद उसके मुकदमे दर्ज है, जहाँ तक हमारी प्राथमिक जानकारी आई है, तो मुकदमे दर्ज है, तो शातिर प्रकृति का आदमी है, तो उसने इसको केवल गलतफहमी में रखा कि मैं पेश हो जाऊंगा, तेरा नाम आएगा। तो अब जैसे मीडिया में, जैसा कि पहले इसकी आवाज़ आउट हो गई थी और मीडिया में पुलिस ने भी पहले भी जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया था कि अंकित का नाम है, तो उसके बाद में वो समझ गया कि भाई ये आदमी मेरे को पकड़ा सकता है, तो इसलिए उसने अपने कनेक्शन को ड्रॉप कर दिया इसके साथ में, और सब मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर लिए। कनेक्शन भी मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग इसी तरीके से रहेंगे आजकल के दौर में, ये मतलब आपस में? देखिए अभी तो ये अभी है, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है, जब नेक्स्ट मुलजिम अरेस्ट होगा तो मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा किसका कनेक्शन किस प्रकार से था।
आगजनी में किस तरीके के संसाधन इस्तेमाल किए, क्या अपशिष्ट पदार्थ, पेट्रोल, डीजल या क्या? ये हाँ, इसमें अभी तक पूछताछ की है तो उसके अंदर ये सामने है कि इसने तो मोटरसाइकिल उतार दिया था और उसके पास ऐसा कोई साधन था नहीं उस टाइम। ऐसा लगता है कि वो उसके पास जाने से पहले कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें छुपा के आया होगा, मैं ऐसा मतलब आइडिया लगाता हूँ। और उसने किस साधन का इस्तेमाल किया था, क्या किया था, जो तो उसकी गिरफ्तारी के बाद में ही हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। कृष्ण की हिस्ट्री सर, कृष्ण की हिस्ट्री हमने संबंधित थाने से डिटेल्स मांगी उसकी, तो वहाँ संबंधित थाने से जब डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी तो आपको मैं बता दूंगा। उसके खिलाफ अभी तक ये बयान में आया कि कुछ मुकदमे दर्ज है और आपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश लड़का है और बारवा वाली घटना में भी शायद वो शामिल है। कितनी एज है सर कृष्ण की उम्र? कृष्ण की एज तो एज के बारे में अभी मैं कह नहीं सकता, मैंने पूछा नहीं है इसके बारे में। और कोई फैक्ट से रिलेटेड को और कोई जानकारी जो आप आगे सर? गिरफ्तार किस वजह से हुआ है? देखिए, मैं आपको तो यही कहूंगा कि गिरफ्तारी के जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है उसका खुलासा यदि मैं अभी मीडिया के सामने करता हूं तो उससे क्या कहीं ना कहीं पे आगे जाके फिर वारदातें और कठिन हो जाएंगी हमारे लिए। लेकिन ये है कि हाई लेवल का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हमारे को उस लेवल पे जाके करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, जो भी है, अब पुलिस ने एटलीस्ट इसको 5 घंटे में ट्रेस आउट कर लिया था। और मुलजिम की गिरफ्तारी, आपका प्रश्न था पिछली बार साहब मुलजिम गिरफ्तार कब होगा, तो मुलजिम गिरफ्तार भी हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद 24 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी भी कर ली है, जो आपके सामने। गाड़ी बुला अच्छा।